अभियुक्त पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए और इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई और 2 मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। इसमें से 4 बाइकें दिल्ली से चोरी हुई थी, वो इनके कब्जे से बरामद हुई है। एक फरीदपुर की है और बाकी 2 गाड़ियों के बारे में अभी जानकारी की जा रही है। यूपी की जिला बरेली पुलिस ने घर, दुकान, पार्क के बाहर खड़ी बाइकों को मिनटों में गायब कर देने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए 4 युवक बेहद शातिर हैं। दिल्ली से बाइक चोरी करके लाते फिर उसकी नंबर प्लेट वगैरह बदलकर बरेली और पीलीभीत में बेच देते थे। कुछ बाइकों को काट भी देते थे। उनसे 5 बाइक और 2 बाइकों के पार्ट पुर्जे बरामद किए गए हैं। इस गैंग में शामिल लड़कों की अलग अलग भूमिका रहती थी। 2 बाइक उठाकर लाते और 2 उनको काटने, नंबर प्लेट बदलने का काम करते थे। इनके बारे में जानकारी के लिए आइए आपको सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव के पास लिए चलते हैं। फिर आपको बताएंगे कि इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है और क्यों अभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। देखिए, आज थाना कैंट पे एक क्राइम नंबर 501/24 पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 4 अभियुक्त पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए और इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई और 2 मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं। ये जो अभियुक्त हैं, इसमें से 2 रहने वाले हैं, उसमें से एक रहने वाला है थाना कैंट क्षेत्र का, एक बिथरीपुर क्षेत्र का और 2 हैं पीलीभीत जनपद के रहने वाले हैं। इसमें से जो बाइकें बरामद हुई हैं, इसमें से 4 बाइकें दिल्ली से चोरी हुई थी, वो इनके कब्जे से बरामद हुई है। एक फरीदपुर की है और बाकी 2 गाड़ियों के बारे में अभी जानकारी की जा रही है। किस तरीके से ये चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे? ये लोग गाड़ी चोरी, जैसे कहीं से है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसको गाड़ी उठा लेते थे और उसके बाद ये लोग, इसमें से जो अभियुक्त पकड़े गए हैं 2 हैं आमिर और रियाजुद्दीन, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं। ये बेसिकली पेशे से मैकेनिक हैं, इनके पास लाते थे और ये लोग उस गाड़ी को नंबर प्लेट और ये सब इसको बदल के और सारी चीज़ें घिस के उसके बाद ये बेच देते थे। कुछ गाड़ियों को काट भी देते थे, जिनका पार्ट्स ये अलग अलग बेचते थे। अब तक की पूछताछ में उन्होंने क्या बताया, कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? अभी इस संबंध में इनसे डिटेल में और जानकारी की जा रही है। जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पे विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गैंग का कोई आपराधिक इतिहास रहा है अब तक? आपराधिक इतिहास की भी DCRB के माध्यम से जानकारी की जा रही है। पुलिस को इस गैंग तक पहुंचने का सिरा शिवम के हाथ आने पर लगा। उससे पूछताछ की गई तो गैंग में शामिल बाकी सदस्यों के चेहरे साफ होते चले गए। भरतौल में रहने वाले शिवम के बाद बिथी चैनपुर का गौरव भारती पुलिस के हाथ आ गया। उसके बाद पुलिस ने पीलीभीत के बीसलपुर थाने की चौकी चुर्रा के रहने वाले मैकेनिक और उसके साथी रियाजुद्दीन को दबोच लिया। इतना करने के बाद पुलिस को पता लग गया कि इस गैंग का सरगना कौन है। इस गैंग का सरगना असद उर्फ अरशद है। उसके पिता बरेली में बिशारतगंज के रहने वाले थे और बाद में दिल्ली जाकर बस गए थे। असद दिल्ली में ही रहता है। पुलिस के मुताबिक वो बेहद शातिर है। उसकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो फरार हो गया। मोबाइल नंबर बदल लेने से फिलहाल उसका नया ठिकाना पुलिस की जानकारी में नहीं है, लेकिन पुलिस उसके पीछे लगी है। उसके हाथ आने पर बड़ी बरामदगी की उम्मीद की जा रही है। अब अगर इस सक्रिय गैंग के पर्दाफाश की तय में जाएं तो इसमें नकटिया चौकी इंचार्ज मोहित चौधरी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कैंट इंस्पेक्टर राजेश कुमार के निर्देशन में बढ़िया काम किया। सीओ ने उनके लिए रिवार्ड की सिफारिश की है। ये जो पूरी घटना का अनावरण हो रहा है, इसमें थाना कैंट के जो हमारी चौकी नकटिया है, चौकी इंचार्ज मोहित चौधरी की इसमें भूमिका बहुत अच्छी रही है इनकी, और थाना प्रभारी कैंट ने इसमें अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से मैं रिवॉर्ड के लिए एक पत्र भेजूंगा सर को। बरामद 5 बाइक किन की हैं? चेसिस नंबर के आधार पर पुलिस उनके मालिकों का पता लगा रही है। नंबर प्लेट बदल दी गई है। अब अगर आपकी बाइक भी चोरी चली गई है तो पुलिस से संपर्क करके देख सकते हैं। असद के हाथ आने पर बड़ी संख्या में चोरी गई और भी बाइक बरामद हो सकती हैं। तब तक इंतजार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।